प्रिय छात्रों, आपका न्यू आर्यभट्ट क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एनसीईआरटी का। इसमें कह रहा है कि किसी गांव के 200 परिवारों का जो मासिक व्यय है, व्यय का मतलब होता है खर्चा, ये दिया गया है जो रुपयों में है। इन डाटा से हमको बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो पहले बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेस न होने के कारण यहाँ बनाना शुरू कर रहे हैं, फिर मिटा दिया जाएगा। तो बहुलक पहले निकालते हैं। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक है। तो हम आप लोगों को बताएं कि F1 क्या होता है। ठीक है, बताएं कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होता है वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है, यानी F1 का मान कहलाता है। तो इस लाइन में सबसे बड़ा जो है क्या है, 40 ना है। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गया। ठीक है, यानी सबका मान लिख लेते हैं। तो आपका F1 का मान क्या हो गया, 40। ठीक है, और F0 का क्या हो गया, तो हम आप लोग बताए थे F0 क्या होता है, F1 से जस्ट ऊपर का जो मान होता है F0 का मान होता है। तो F0 का मान क्या हो गया, 24। उसके बाद F2 है इसमें, तो F2 का भी मान निकाल लेते हैं। F2 का मान क्या हो गया, इसके जस्ट नीचे क्या है 33, ये हमारा F2 का मान हो जाएगा। ठीक है, बताए थे पिछले क्वेश्चन में। और L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये दोनों में से छोटा कौन है, यही नहीं छोटा है, तो यही हमारा निम्न सीमा होगा, यानी L का मान हो जाएगा 1500। क्या है, 1500। और H क्या होता है, वर्ग मान। ये दोनों के बीच कितना का अंतर है, आप लोग देख रहे होंगे कि 1000 से 1500, 1500 से 2000, तो दोनों के बीच में 500 का अंतर है, तो वही हमारा वर्ग माप हुआ। यानी H का मान हमारा कितना हो गया, 500 यानी 500। अब यही डाटा को हम लोग क्या करते हैं, इस पे बैठा देते हैं। तो बैठाते हैं बहुलक बराबर L का मान क्या है, 1500 बैठा दिए। F1 का मान क्या है आपका, 40 है, बैठा देते हैं। F0 का मान क्या है, 24 है। 2 का 2, इसके बीच कोई चिन्ह है तो बुरा का चिन्ह है। तो F1 का मान क्या है, 40 का 40। F0 का मान क्या है, 24। F2 का मान क्या है, 33 गुणे H का मान 500। ठीक है, फिर देखिए 1500 का 1500 प्लस 40 में से 24 घटा 16 हो जाएगा। 40 में 24 घटा 16 हो गया, 40 दूना के 80 और 24 और 33 जोड़ लेते हैं, तो 4 3 7 और 3 2 5, और 33 24 क्या हो गया, 57 और गुणे 500 का 500। फिर देखिए 1500 का 1500 प्लस, अब देखिए 16 का गुणा 5 से करेंगे तो 16 5 80 और 00 का 00, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। 16 5 80 और 00 का 00 यानी 8000। 80 में से 57 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 10 में से 7 घटा 3, ये बचा 7, 7 में से 5 घटा 2, यानी 23 बच जाएगा। अब 23 से इसको हम भागा देते हैं, पॉइंट में जाएगा। तो आपका क्या होता है, 23 तिया 69, 80 है 69, यानी 11 बच गया। इसमें 11 पे एक 0 ले लिए, 110 हो गया। 23 के 92, तो 92 जब इसमें जाएगा तो 110 है, कितना बच जाएगा, 92 800 यानी 18 हो जाएगा। उसमें एक और 0 है, बैठा लेते हैं। अब 23 के पढ़ा में 180 कितने बार में जा रहा है, देखते हैं। 23 8 क्या हो जाएगा आपका 184, तो 184 तो अधिक हो जाएगा 8 बार में, इसको हम 7 बार में ले जाते हैं, तो 23 7 जाएगा। तो 23 7 क्या होता है, 161 होता है। तो 23 7 161, तो 161 180 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 19 बचेगा। ठीक, अब इसका पॉइंट बैठा दिए तो ये 0 हो गया। फिर 23 8 8 बार में चला गया, तो 184, 23 8 184 होता है, यानी 6 बच जाएगा। 6 पे 0, 23 2 दूना के 46, 46 चला गया, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, 14 बच जाएगा। फिर 0, फिर 23 6 के
138, 23 छके 138, हाँ 23 छके 138, हाँ 6 बार में चला गया। यानी इसको जब भागा दिए हम लोग तो 347.826 आया। इसको जोड़ लेते हैं हम, तो देखिए 1500 का 1500 प्लस 347.826। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 1500 300 आपका क्या हो जाएगा 1847। 15 3 1847.826। वैसे तो आपका आंसर यही हो गया, ठीक है, लेकिन आपका आंसर अगर बुक में मिलाएंगे तो आपको पॉइंट में 2 अंक तक दिया है। तो आप लोग को नियरेस्ट ट्रेन का आधार पर इसको चेंज करना हम बताए थे कि जब कोई संख्या नियरेस्ट ट्रेन पे बदलेंगे तो पहला उसका संख्या अगर 5 या 5 से अधिक होता है उसको हम 10 बना देते, 10 का 0 हो जाएगा, हाथ से लगाए का आगे एक हसीला जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा, यानी 82 से क्या हो जाएगा 83। और उस पर 0 नहीं लिखते हैं, जितना मन उतना पॉइंट के बाद 0 लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यानी ये हो जाएगा आपका 1847.83 रुपए। ये आपका आंसर हो गया बहुलक का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। तो बहुलक हो गया, इसका माध्य भी ज्ञात करना है। बहुलक तो हम लोग ज्ञात कर लिए, और माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ये सारा डाटा मिटा देते हैं। तो देखिए बाबू, अब माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग को x निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, x। इसको देखिए हम लोग f भी कहते हैं। x का मतलब होता है मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। x निकालते हैं पहले, तो निकालते हैं, देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो 1500 और 1000, 2500, 1500 1000 2500 हुआ। 2500 को 2 से भागा देंगे, देखिए 2500 होगा ना। आप लोग बताएं कि दोनों जोड़कर क्या करते हैं, 2 से भागा देते हैं। तो 1500 10 2500 में अगर 2 से भागा दिए हम लोग तो क्या आएगा 1250, तो लिख देते हैं 1250। फिर उसी तरह 2000 1500 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3500 आ जाएगा। 2015 क्या आएगा 3500। 3500 को अगर 2 से भागा दिए तो आपका आएगा 1750। 17 दूना 34 और 50 दूना 100 यानी 3500। ये आ जाएगा आपका 1750। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कितना का अंतर है, 500 का अंतर है। 12 5 1700 हो गया, 17 5 अब क्या हो जाएगा 2250 हो जाएगा। 22 5 2750 हो जाएगा। 27 5 3250 हो जाएगा। 32 5 3750 हो जाएगा। 37 5 4250, उसके बाद 42 5 4750। ठीक, ऐसे हम लोग ये सारा निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य के लिए 2 नियम होता है। एक होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, डायरेक्ट एकदम गुणा करके निकाल लीजिए, या नहीं तो u वाला फॉर्मूला पर लगा लीजिए। u बराबर होता है आपका x माइनस a बटा में h। ये फॉर्मूला को बनाइए। तो देखिए, तो x कैसे निकलता है, तो आपको इसमें से कोई भी, इस पूरे संख्या में से कोई भी आपको ये मानना पड़ेगा, कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। इसमें से हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग अधिकतर बीच का ही संख्या ले लेते हैं। तो कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं यही हम ले लेते हैं। इसी को क्या मान लिए हम, a मान लिए। ये संख्या जो है इसी को हम लोग क्या मान लिए, a मान लिए। ठीक है, तो जब ये a हो गया तो जिसको a मानेंगे उसके बराबर उसका जो ये u का मान आएगा क्या आएगा 0। उसके जस्ट ऊपर क्या मानेंगे -1, उसके जस्ट ऊपर -2, उसके जस्ट ऊपर -3। तो ऊपर माइनस में चलेगा, नीचे प्लस में चलेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। हाँ, u बराबर ये सब मान कैसे आया, आप लोग पिछले भी बार भी बताए थे, इस बार बता देते हैं। तो देखिए u बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए, x माइनस a बटा में h। तो देखिए x का मान क्या है आपका, इसमें पहला में 1250 माइनस a का मान क्या हो गया आपका, क्या मान है हम 2750। तो लिख दीजिए 2750। h का मान क्या है 1500 से 2000, अंतर कितना है 500 का अंतर है। तो h का मान क्या है 500, तो वही बैठा देंगे। तो देखिए 1200 में से 2700 नहीं घटेगा, तो 2750 में 1250 घटा देंगे तो 2700 में से 12 घटा दिए यानी 1500। 1500 माइनस में आ गया बटा में 500।
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 तिहाई 15, तो नहीं आ गया -3, वही लिखे -3। उसी तरह चाहेंगे तो आगे भी सोल्यूशन कर लेंगे, एक बार और बता देते हैं। दूसरा वाला, तो दूसरा में x का मान क्या है 1750 माइनस a का मान क्या है आपका 2750 बटा में h का मान 500। तो 2750 में से तो नहीं घटेगा, 1750 में 2750 नहीं घटेगा, लेकिन 2750 में 1750 घटेगा, तो क्या आएगा -1000 बटा में 500। 500 दूना के 1000 होता है, यानी -2 हो जाएगा -2। तो इसी के आधार पे हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। इतना कैलकुलेशन कौन करने जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए सबसे बढ़िया जिसको a मानेंगे उसके जस्ट ऊपर 0 लिख देंगे, उसके जस्ट ऊपर -1 -2 -3, उसके नीचे 1 2 3 4 प्लस में जितना भी संख्या रहे, ठीक। अब उसके बाद हम लोग बाबू निकालते हैं क्या निकालते हैं हम लोग, अब आपका FU निकालते हैं। क्या निकालते हैं FU, ठीक है। क्या निकालते हैं FU निकालते हैं। तो FU कैसे निकालते हैं, तो देखिए F ये हो गया, U का मान ये हो गया, इसको गुणा कर लेते हैं। इसके बीच कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह है, तो 24 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 तिया 72, 40 का गुणा 2 में करेंगे तो 40 दूना 80 माइनस चिन्ह तो -6, 33 का गुणा -1 करेंगे तो -33, 28 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30, 22 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 दूना के 44, 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 16 तिया 48, 7 का गुणा 4 में तो 7 4 28, ठीक है। तो आप लोग को पता है मेरे बाबू फॉर्मूला क्या होता है, आपका माध्य बराबर फॉर्मूला होता है बाबू a प्लस सिग्मा FU बटा में सिग्मा F गुणे H, यही होता है फॉर्मूला। तो जब आपको ये पता ही है, उसके बाद हमको क्या करना है, सिग्मा निकालना। सिग्मा का मतलब जोड़, सिग्मा FU बोला तो इस पूरे को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं, पहले माइनस वाले जोड़ लेते हैं। तो 3 2 5, 8 7 15, 15 3 18, यानी माइनस आपका क्या आ गया 185, -185 आ गया। उसके बाद प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। तो प्लस में कौन कौन है, ये है, तो देखिए 8 8 16, 16 4 20, 20 के 0, हासिल लगा 2 2 2 4 4 4 8 8 4 12 12 3 15, 150 आ गया। अब देखिए माइनस प्लस यहाँ भी है, तो माइनस में से प्लस घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो देखिए 185 में से 150 घटा लीजिए तो 5 में से 0 घटा 0, नहीं सॉरी 5, 5 में से 0 घटा 5, 8 में से 5 घटा 3, 1 1 कट गया, यानी आपका आ गया -35 आ गया सिग्मा FU का मान। ये सिग्मा FU का मान है। फिर बटा में सिग्मा F है बाबू, तो F वाले को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी जोड़ लेते हैं, यही हमारा F है, जोड़ते हैं। 4 3 7, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 6 23, 23 7, 30 के 0 हासिल 3, 3 2 5 4 9, 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 से 20, यानी आपका आगे ये 200। फिर से जोड़ मिला लेते हैं। 4 3 7, 8 7 15, 15 2 17, 17 6 23, 23 7, 30 के 0 हासिल 3, 3 2 5 4 9, 3 12 2 14, 14 3 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 है बाबू, सॉरी 18 आ रहा है, ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर से मिला लेते हैं। 4 3 7, 8 7 15, 15 2 17, 17 36 37 के 0 हासिल 3, 3 2 5 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 और 2 19, 19 से 20, 200 ही आ रहा है जी, ठीक है, 200 ही आएगा, ठीक है। जोड़ने में गड़बड़ी हो गया था, सॉरी। तो ये 200 ही आएगा। उसके बाद हम लोग बाबू फॉर्मूला को बैठा लेते हैं। तो एक आपका क्या मान है, क्या मान है 2750, तो बैठा दीजिए का मान आपका 2750 प्लस सिग्मा FU का मान क्या है -35, तो ये आपका हो गया सिग्मा FU का मान -35 बटा में सिग्मा F का मान 200, बैठा दीजिए। एच का मान आप लोग जारी रहे 500 है, बैठा दीजिए 500। तो आपका 2750 का 2750, ठीक है, आपका 2750 और 2750 प्लस ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब ये बाबू देख लीजिए आप, ये माइनस है, ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है।
तो अब इसको गुणा कर लीजिए। 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 3 15 2 17 बटा में 2 हो जाएगा। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। फिर से देखिए 2750 का 2750 माइनस प्लस माइनस होता है, 2 0 से 2 0 कट गया और 5 का गुणा 35 में कर दिए तो 5 25 के 5 हासिल 2 5 15 2 17 बटा में 2 का 2। अब इसको कटा लेते हैं बाबू, तो कितने बार में कटेगा देखिए 2 8 16 1 5 2 7 14 पॉइंट 2 5 10 यानी 87.5। तब लिख दीजिए 2750 माइनस आपको 87.5। इसको घटा लेते हैं, तो घटाते हैं देखते हैं 2750 में से आपका 87.5 घटाते हैं, इसमें 0.0 बैठा लेते हैं। तो 10 में से 5 घटा 5, बचा 9 में से 7 घटा 2, ये बचा आपका 4, 14 में से 8 घटा 6, ये बच गया 6 का 6 और 2 का 2 यानी 2662। आपका ये 2662.5 ये आपका रुपए आंसर आ गया। ठीक है, इसको मिटा लें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको माथ भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझा पीछे आप बैक कर वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चाहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।